बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ादारान इमाम मज़लूम, आज 3 मुहर्रम है और 13 अगस्त सन 2021 है। हालात आपके पेश नज़र हैं। मुझे जो अर्ज़ करना है वो बस 2-3 मिनट के अंदर, इसीलिए मैंने कोई खुतबा नहीं पढ़ा। हालांकि आजकल ये चलन हो गया है कि सब खुतबा भी पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इख्तिसार की वजह से खुतबा नहीं पढ़ा। तो बहरहाल गुजारिश ये है कि मुहर्रम से पहले मैंने बरादर मोहतरम मौलाना कल्ब जवाद साहब क़िबला को एक ख़त लिखा था, जिसमें उनसे ये गुजारिश की थी कि आप सरकर्दा उलमा और ज़ाकिरीन की एक मीटिंग बुलाकर बाहैसियत क़ाइद और बाहैसियत सरपरस्त सबके साथ मिल बैठ कर सबकी राय उसमें शामिल हों, एक फ़ैसला लें और एज ए लीडर आप उस फैसले का ऐलान करें। लेकिन उनको मैंने फ़ोन किए, कई उनके फ़ोन नहीं उठे। फिर मैंने उनके मुशीर जो बहुत ही शरीफ इंसान है जनाब इमरान नकवी साहब, उनसे ये गुजारिश की थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम किन वजूहात की बिना पर उस डिमांड को रद्द कर दिया गया। हालांकि अगर हम अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों को देखें तो सबकी यही सीरत रही है, चाहे वो हज़रत मौलाना कल्ब आबिद साहब मरहूम के जो इंतहाई इंसान शनास इंसान थे और इंतहाई ज़हीन शख्सियत के मालिक थे, जिनकी ज़हानत के बारे में ख़ुद मेरे वालिद मरहूम कल्ब सादिक साहब फरमाते थे कि भाई साहब जैसा ज़हीन और इंसान शनास इंसान मैंने बहुत कम इस दुनिया में देखे हैं। तो बहरहाल आप अगर उनकी सीरत को देखें तो वो अहम मसाइल में सबसे राय और मशवरा लेते थे, चाहे नज़रियाती इख्तलाफ भी उनके और फ़िक्री इख्तलाफ भी उनके बहुत से उलमा से थे, लेकिन वो तमाम उलमा से मुमताज़ उलमा से, जिनमें मौलाना हमीदुल हसन साहब, मौलाना ताहिर जरवली साहब मरहूम, मौलाना आगा रूही साहब क़िबला और दीगर उलमा और ज़ाकिरीन, मौलाना आलिम साहब, सबसे राय और मशवरा लेकर एक मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला करते थे। इसीलिए उनका वर्चस्व और उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम हमेशा बाकी रहा। इसी तरीके से आप देखिए कि वालिद मरहूम कल्ब सादिक साहब जितने अहम उमूर होते थे उसमें सबसे मशवरा और राय ज़रूर लेते थे। चाहे वो 1997 की बात हो, जब 3 जवानों ने खुदसोज़ी कर ली थी, तो उस वक्त भी उन्होंने तमाम उलमा और तमाम खुतबा जो मुमताज़ थे उनकी एक कमेटी बनाकर एक मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़ैसला लिया था। तो अगर मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़ैसले हों तो फिर एक इंसान को टारगेट भी नहीं किया जा सकता कि साहब ये इनकी गलती है, ये इनकी गलती है, ये इनकी गलती है, बल्कि उसके ज़िम्मेदार जितने उलमा होते हैं और जितने ज़ाकिरीन होते हैं वो सब होते हैं। तो ये होना चाहिए था, जो मुझे नहीं मालूम किन वजूहात की बिना पर नहीं हुआ। आज मैं आप तमाम हज़रात से, ख़ास तौर से जवानों से और जो हमारी कौम के स्टूडेंट्स हैं और जो टीनेजर्स हैं, उनसे बेइंतहा मुखलसाना गुजारिश करता हूँ कि अपने उलमा की गाइडलाइंस को फॉलो करिए और कोई ऐसा काम ना करिए कि जिससे खुदा न खास्ता कानून शिकनी हो, लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। क्योंकि अभी 8 मुहर्रम आ रहा है, 9 मुहर्रम है, आशूर का दिन है, और ख़ुद जैसा कि उलमा ने आपको बताया था कि ताज़िए 3-4 लोग ले जा सकेंगे, जिसकी इजाज़त मिल गई है। तो हर हालत में हमको लॉ ऑर्डर का पालन करना है, क़ानून का पालन करना है, क्योंकि मैं ख़ुद भुगत चुका हूँ। खुदा न खास्ता अगर किसी पर केसेस लग जाते हैं, मुकदमात लग जाते हैं, तो कितनी परेशानी होती है, कितना पैसा खर्च होता है, कितना ज़हनी उसको टेंशन होता है और उसके घर वाले कितने परेशान होते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर तमाम नौजवानों से, जवानों से कि जो आज़ादार हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो कोई भी ऐसा काम ना करें कि वो जो कानून की खिलाफ वर्जी करता हो, जज्बात से नहीं बल्कि होश से काम लें, अक्लमंदी से काम लें। उनके उलमा मौजूद हैं, अगर उनका कोई फ़ैसला होगा तो हम सब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बग़ैर उलमा के फ़ैसले के कोई इनफरादी अमल या कोई इनफरादी फ़ैसला नहीं होना चाहिए, जो आपके लिए भी मुज़िर होगा और मुस्तक़बिल में कोई पूछता नहीं है। वक्ती तौर पर सब पूछ लेते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता। तो हमको हर हालत में क़ानून का पालन करना है, लॉ ऑर्डर का पालन करना है। हम एक बातहज़ीब और बाअदब कौम है। तो आपसे गुजारिश है कि अभी 2 महीने 8 दिन बचे हैं, इसके बाद औरतों की आज़ादारी होगी,
جس میں عورتیں ایک محلے سے دوسرے محلے میں جاتی ہیں، تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ ہے. ہم کو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ جس سے خدا نخواستہ قانون شکنی ہو. جتنے علماء ہیں انشاءاللہ ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب ہم تسلیم کریں گے، لیکن ذاتی طور پر کچھ لڑکے مل کر یا کچھ جوان مل کر کوئی ایسا فیصلہ نہ لیں کہ جس سے ان کو بھی پریشانی ہو اور ان کے گھر والوں کو بھی پریشانی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.